भगवान शिव के अनेक रूपों में से एक सबसे प्रतिष्ठित और गहरा रूप है नटराज, जिन्हें नृत्य का देवता कहा जाता है। यह शक्तिशाली और प्रतीकात्मक चित्रण शिव को उनके ब्रह्मांडीय नृत्य के बीच में दर्शाता है, जिसे आनंद तांडव या आनंद का नृत्य कहा जाता है। सिर्फ एक कलात्मक चित्रण से कहीं ज्यादा, नटराज ब्रह्मांड की लय और चक्रों, सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। शिव लपटों के एक गोलाकार मेहराब के भीतर नृत्य करते हैं, जो ब्रह्मांडीय अग्नि का प्रतीक है, जो कभी न खत्म होने वाले चक्र में सभी अस्तित्व को बनाता और भस्म करता है। यह ब्रह्मांड की निरंतर ऊर्जा और गतिशीलता का भी प्रतिनिधित्व करता है। उनके हाथ में एक छोटा सा घंटा आकार का ड्रम, डमरू है। ड्रम की ध्वनि सृजन के कार्य को दर्शाती है, वह मौलिक कंपन जिससे ब्रह्मांड का उद्भव हुआ। यह लय और समय का प्रतिनिधित्व करता है। सृजन के विपरीत, इस हाथ में एक ज्वाला है, जो विनाश या परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार बदल रहा है, भस्म हो रहा है और पुनर्जन्म ले रहा है। यह हाथ आश्वासन के एक इशारे में उठा हुआ है, अभय मुद्रा, जिसका अर्थ है डरना नहीं। यह सुरक्षा का संदेश देता है और भय को दूर करता है, भक्तों को आश्वस्त करता है कि शिव उन्हें सभी नुकसानों से बचाएंगे। यह हाथ शिव के उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा करता है, जो मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यह परेशान आत्मा को शरण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रदान करता है। शिव का दाहिना पैर अपस्मरा या मुयालका नामक बौने जैसी आकृति को कुचलता है। यह राक्षस आध्यात्मिक अज्ञानता, भ्रम और विस्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। उसे रौंदकर शिव अज्ञानता पर विजय और सच्चे ज्ञान के मार्ग का संकेत देते हैं। शिव के लंबे, उलझे हुए बाल उनके नृत्य की ऊर्जावान शक्ति के कारण खुले और बाहर की ओर उड़ते हुए दिखाए गए हैं। यह जंगलीपन, अदम्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उनके प्रदर्शन की परमानंद प्रकृति का प्रतीक है। तीव्र और गतिशील नृत्य के बावजूद शिव के चेहरे पर अक्सर गहन शांति और स्थिरता का भाव बना रहता है। इससे पता चलता है कि सृजन और विनाश के निरंतर चक्र के बीच भी ब्रह्मांड में अंतर्निहित शांति और संतुलन है। कभी कभी सूक्ष्म रूप से चित्रित किए जाने पर शिव के माथे पर उनकी तीसरी आंख उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, ज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है, जो सामान्य धारणा से परे है। भगवान शिव के नटराज ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में प्रकट होने के पीछे सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से स्वीकृत पौराणिक कथा दक्षिण भारत में थिलाई जंगलों, जो अब चिदंबरम है, से जुड़ी है। बहुत पहले घने थिलाई जंगलों, जो मैंग्रोव पेड़ों से भरे हुए थे, में ऋषियों का एक समूह रहता था जो अनुष्ठानों, मंत्रों और तपस्या के उस्ताद थे। वे अहंकारी हो गए थे। उनका मानना था कि अपनी तपस्या और जादुई शक्तियों के माध्यम से वे देवताओं और यहां तक कि ब्रह्मांड के ढांचे को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें लगता था कि वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें किसी सर्वोच्च व्यक्ति की दिव्य कृपा की आवश्यकता नहीं है। इन अभिमानी ऋषियों को नम्र करने और उन्हें देवत्व की सच्ची प्रकृति सिखाने के लिए भगवान शिव ने थिलाई के जंगलों में जाने का फैसला किया। वे भिक्षाटन के रूप में प्रकट हुए, जो एक सुंदर, नग्न भिक्षाटन था जिसमें मनमोहक आकर्षण था। उनके साथ भगवान विष्णु मोहिनी, एक सुंदर युवा युवती, के आकर्षक रूप में थे। इन दो दिव्य प्राणियों के प्रकट होने से जंगल में बहुत हलचल मच गई। ऋषियों की पत्नियां भिक्षाटन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थीं, जबकि ऋषि स्वयं मोहिनी से विचलित और मोहित थे। इस व्यवधान ने ऋषियों को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि उनकी इंद्रियों और उनके पर्यावरण पर उनका नियंत्रण उतना पूर्ण नहीं था जितना उन्होंने कल्पना की थी। क्रोधित और अपमानित ऋषियों ने भिक्षाटन को नष्ट करने के लिए अपनी संचित रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने शिव पर हमला करने के लिए भयंकर नागों को बुलाया। हालांकि शिव ने आसानी से उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अपने गले, बाहों और कमर के चारों ओर आभूषण के रूप में पहना, जो सभी खतरनाक शक्तियों पर उनकी महारत का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने एक क्रूर बाघ भेजा। शिव ने उल्लेखनीय सहजता से बाघ की खाल उतारी और उसकी खाल को अपने कमर के चारों ओर एक वस्त्र के रूप में लपेटा, जिससे जंगली प्रकृति और आदिम प्रवृत्ति पर उनका प्रभुत्व प्रदर्शित हुआ। अंत में ऋषियों ने सबसे शक्तिशाली दानव, अपस्मार या मुयालका, बनाया, जो अज्ञानता, भ्रम और अहंकार का प्रतीक एक बौना दानव था। यह दानव विशेष रूप से खतरनाक था क्योंकि वह अमर था। उसे मारने का मतलब था सभी ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग का तत्काल अंत, क्योंकि ज्ञान की खोज के लिए अज्ञानता आवश्यक है। जैसे ही अपस्मार उसकी ओर बढ़ा, शिव ने बस अपना दाहिना पैर राक्षस की पीठ पर रखा, उसे जमीन पर गिरा दिया। अप्सरा को अपने पैर के नीचे दबाकर शिव ने आनंद तांडव, आनंद का नृत्य प्रारंभ किया।